हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन है वो भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। On 1st April 2001, Rajat has 50,000 equity shares of P Limited at a book value of rupees 15 per share. Nominal value दिया है rupees 10 each. He provides you further information. On 20th June, he purchased another 10,000 shares of P Limited at 16 rupees per share. So यहाँ shares 10,000 खरीदा हुआ है. On 1st August, P Limited issued one equity bonus share for every 6 shares held by the shareholders. So ratio हो गया 1:6 का बोनस के लिए. On 31st October, the directors of P Limited announced a right issue which entitles the holders to subscribe 3 shares for every 7 shares at rupees 15 per share. Shareholders can transfer their right in full or in part. इसका मतलब हो गया, अगर शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब किया राइट इशू के लिए, तो जितना भी राइट इशू उन लोग ने लिया वो फुल्ली या फिर उसमें से कुछ उसका पार्ट दूसरे को दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. Rajat sold 1/3 of entitlement to Umang for a consideration of rupees 2 per share and subscribed the rest on 5th November 2001. You are required to prepare investment account in the books of Rajat for the year ending 31st March 2002. So इसमें परचेज भी है, बोनस भी है, राइट इशू भी है एंड सेल भी है. बट इसमें सेल वैसा नहीं है, इक्विटी शेयर्स का सेल नहीं, इसमें सिर्फ सेल है राइट शेयर्स का. जो इंटाइटल्ड था वो पूरा का, उसमें से कुछ पार्ट उसने दूसरे को बेच दिया रजत ने. सो इसमें ये सारे एंट्रीज है. तो चलिए अब इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ. सो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया पूरा. इन द बुक्स ऑफ रजत इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड है. 1st अप्रैल को हम लोग को बैलेंस दिया हुआ है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन शेयर्स है 50,000 इक्विटी शेयर्स एंड इसका वैल्यू बुक वैल्यू है 15 रुपीज. सो 50,000 इंटू 15, सो 50,000 इंटू 15 करेंगे 7,50,000 इसका वैल्यू निकलेगा. इसमें कुछ एंट्री नहीं था, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था. यहाँ करके लिख भी देता हूँ मैं 50,000 इंटू 15. आगे दिया on 20th June he purchased another 10,000 shares of P Limited at rupees 16 per share. So 20th June को हम लोग परचेज कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट 10,000 शेयर्स एट रुपीज 16. सो 10,000 इंटू 16 करेंगे 1,60,000. इसमें कुछ स्टैम्प ड्यूटी ब्रोकरेज कुछ नहीं दिया, इसलिए इसका वर्किंग का जरूरत नहीं. बट यहाँ पे आप छोटा सा ये वर्किंग दिखा सकते हो. 10,000 इंटू 16. नेक्स्ट आपको दिया ऑन 1st August पी लिमिटेड इशूड वन बोनस शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड. तो बोनस का एंट्री होगा 1/8/2001 टू बोनस. हम लोग के पास 60,000 शेयर्स है एंड बोनस इशू हो रहा है 1:6 के रेशियो में. सो 1/6, दिस कम्स अप टू 10,000. सो यहाँ तक अब हम लोग कर लिए. अब आगे दिया on 31st October the directors of P Limited announced a right issue which entitles the shareholders to subscribe 3 shares for every 7 shares at rupees 15 per share. So एक वर्किंग नोट बना लेते हैं जिससे कि राइट शेयर्स का पूरा जो पार्ट है आपको क्लियर हो जाए. यहाँ करके दिखाऊंगा तो छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा. तो एक बार में सारे वर्किंग कर लेते हैं, फिर इसमें हम लोग सारे एंट्रीज पास कर देंगे. वर्किंग नोट नंबर 1, राइट शेयर्स कितना मिलेगा रजत को. उसके पास है 50,000. उसके पास 50,000 का बैलेंस था, 10,000 खरीदा एंड 10,000 बोनस मिला. सो 50,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 इतना शेयर्स है रजत के पास. इनटू कितना राइट मिलेगा 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड. सो ये हो जाता है 30,000 शेयर्स. अब आपको आगे यहाँ दिया क्वेश्चन में कि रजत ने सेल कर दिया 1/3 ऑफ एंटाइटलमेंट टू उमंग फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 2 पर शेयर. सो 30,000 का 1/3 मतलब 10,000 शेयर्स उसने 2 रुपए में बेच दिया 20,000 रुपीज में. सो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं, सेल ऑफ राइट.
सेल ऑफ राइट इज इक्वल टू 30,000 into 1/3 into ₹2, which is equal to ₹20,000. सो ये जो सेल ऑफ राइट है इसका हम लोग एंट्री जो है नोट्स में दे देंगे, या वर्क जो हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो सेल ऑफ राइट है इसका आपको जर्नल दिखाना होगा एंड इसका वैल्यू भी लिखना होगा, इसका मार्क्स मिलता है अलग से. सो अगर जर्नल की बात करें तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू इनकम फ्रॉम सेल ऑफ राइट 20,000. ये एक जर्नल हो गया बीइंग राइट सोल्ड, एंड इसका दूसरा एंट्री क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर का, तो वो भी अब करके दिखा देता हूं. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ राइट डेबिट 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट being amount transferred जब भी हम लोग किसी को राइट शेयर्स का एंटाइटलमेंट देंगे तो हम लोग को उससे इनकम मिलेगा. जैसे रजत ने 1/3 ऑफ एंटाइटलमेंट मतलब 10,000 शेयर्स उमंग को बेचा फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹2, 20,000 रुपीज उससे मिला उसे. सो वो हम लोग का प्रॉफिट हो गया. सो वो हमें यहाँ पे जर्नल पास करके अलग से नोट्स में दिखाना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसका कोई एंट्री नहीं होता है. एंड जो बाकी रेस्ट ऑफ द 2/3 एंटाइटलमेंट है वो सब्सक्राइब कर लिया रजत ने ऑन 5 नवंबर. अब जो 2/3 ऑफ द एंटाइटलमेंट था जो रजत ने खुद से सब्सक्राइब किया है 5 नवंबर को, उसका एंट्री हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पास करेंगे. सो अब जितना रजत ने खुद सब्सक्राइब किया उसका हम लोग वर्किंग देख लेते हैं. वो पॉइंट नंबर 2 लिख लेता हूं मैं वर्किंग का. सब्सक्राइब्ड राइट शेयर्स इज इक्वल टू 30,000 शेयर्स में से 1/3 तो गया, बेच दिया उसने रजत ने, सो 2/3 बचा. इनटू कितने में लिया उसने 15 रुपीज पर शेयर का हम लोग को मिल रहा था, सो 15 रुपीज. सो दिस इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज. तो अब मैं ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिख देता हूं. अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को. रजत सब्सक्राइब कर रहे हैं शेयर्स को ऑन 5 नवंबर, सो 5/11/2001 टू बैंक अकाउंट. ये वर्किंग नोट नंबर 2 का है. 1 में हमने राइट शेयर्स का किया था एंड 2 में हमने दिखाया कि रजत ने खुद कितना सब्सक्राइब किया है. सो उसने सब्सक्राइब किया 20,000 शेयर्स फॉर 3 लाख रुपीज. सो यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिया. अब बैलेंस कैरिड डाउन कर लेते हैं. 31 मार्च 2002 बाय बैलेंस कैरिड डाउन हम लोग के पास अब नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 70 + 20 90,000 एंड इसका वैल्यू है, एड अप कर लेंगे, बैलेंसिंग फिगर है ये, $90,000 एंड इसका टोटल हो जाता है 10,50,000 11 12,10,000. सो यहाँ पे 12,10,000 आ जाएगा. इसमें हम लोग एवरेज कॉस्ट बेसिस इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें वो दिया है मार्केट वैल्यू आफ्टर बोनस इशू एंड यहाँ पे कुछ सेल भी नहीं हो रहा है. सो जो हम लोग का कॉस्ट है वही हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे. सो इसी के साथ इलस्ट्रेशन 5 खत्म होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करना. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना. तो मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ. टिल देन स्टे कनेक्टेड गाइस.